नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जेफिटी की और ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के मैं वो लेके आई हूँ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट कलेक्टर करंट इन द गिवन ट्रांजिस्टर सर्किट। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, भले ही मेरे व्यूज कम है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस टू द पॉइंट में पढ़ाती हूँ विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वगैरह ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप मेरा यूट्यूब का चैनल ही पूरा पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, जो भी आप क्रैक करेंगे, जो भी आप देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट कलेक्टर करंट इन द गिवन ट्रांजिस्टर सर्किट। इसमें क्या है कि बीटा दिया है आपको 100, राइट। अब इसमें आप देखिए, आपको VCC दिया है प्लस 15 वोल्ट, VBB दिया है 10 वोल्ट। आपको मालूम है कि फॉर एनी ट्रांजिस्टर जो एमीटर करंट होती है IE, दिस इज इक्वल टू IB प्लस IC, राइट। IC की वैल्यू होती है बीटा IB, राइट। उसके बाद बीटा क्या होता है, करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो VBE जो होता है, इफ द ट्रांजिस्टर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन मटेरियल, अगर ट्रांजिस्टर आपका सिलिकॉन का है तो इसके लिए आपका जो VBE होगा ये 0.7 वोल्ट होगा। और अगर ट्रांजिस्टर जर्मेनियम मटेरियल का है तो ये जो आपका VBE होगा ये क्या होगा, 0.3 वोल्ट्स होगा, 0.3 वोल्ट्स होगा। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे जो आपकी करंट जा रही है वो IE है, दिस इज योर IE एंड दिस इज योर VCE। अब आप बाय KVL लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये प्लस है ये माइनस है। मान लीजिए मैं यहाँ से करंट इक्वेशन KVL लगाती हूँ तो माइनस VBB प्लस IB इंटू RB एंड प्लस VBE, ठीक है, इक्वल टू 0 बाय KVL। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, राइट। यहाँ पे हम ऐसे लूप चल रहा है ना ऐसे। अब आप इसमें देखिए कि जो आपका VBB है दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट, राइट। तो ये -10 है, प्लस IB आपका कितना है, ये है, और RB आपका 1 मेगा ओम्स है, दैट मीन्स इट विल बी ट्रीटेड एज 1 इंटू 10⁶, एंड VBE कितना हो जाएगा, VBE की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0.7 वोल्ट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 10⁶ IB इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 माइनस 0.7, तो ये कितना हो जाएगा 9.3 हो जाएगा। तो IB की वैल्यू कितना हो गया 9.3 बाय 10⁶, that will be equal to 9.3 into 10⁻⁻6, that will be equal to 9.3 माइक्रोएम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए IC की वैल्यू कितनी होगी, IC की वैल्यू बीटा IB होगी। तो बीटा की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 9.3 इंटू 10⁻⁻6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9.3 इंटू 10⁻⁻4। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये वैल्यू होगी यस देखिए 93 इंटू 10⁻⁻3, यही होगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये होगा आपका कुछ 1 मिनट, ये होगा आपका देखिए 93 बाई 10 इंटू 10⁻⁻4, तो ये कितना हो जाएगा 93 इंटू 10⁻⁻5, तो यानी कि ये वैल्यू 0.93 हो जाएगी। तो यानी कि ये वैल्यू 0.93 मिली एम्पियर हो जाएगी। तो नियर अबाउट ये कुछ 1 मिली एम्पियर आएगी। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इसके ये है, मैं लिख भी देती हूँ इधर इधर सेकेंड ऑप्शन है 1.25 मिली एम्पियर, ये 1 मिली एम्पियर है, ये फोर्थ है आपका 11.5 मिली एम्पियर। तो आपका जो राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ certain transistor beta is equal to 50, then find the value of alpha। this is a very simple question। आपको मालूम है कि कॉमन एमीटर का ये करंट गेन होता है। जो बीटा होता है किसका करंट गेन होता है, कॉमन एमीटर का, और जो अल्फा होता है किसका होता है, कॉमन बेस का, राइट। तो बीटा की वैल्यू जो होती है दिस इज इक्वल टू IC अपॉन IB, और जो अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है IC अपॉन IE। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई बीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो IC इज इक्वल टू अल्फा IE। तो बीटा क्योंकि वेरी हाई है, बीटा इज वेरी हाई, तो IC नियर अबाउट इक्वल टू IE हो जाएगा। ठीक है, जब ये IC के तो बीटा अल्फा की वैल्यू देन इट विल बी अल्फा इज इक्वल टू 50 बाय 50 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 50 बाय 51, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.98। तो आपका राइट आंसर होगा 0.98। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हैज द फॉलोइंग रीडिंग्स IE 2 मिली एम्पियर, IB 20 माइक्रो एम्पियर, फाइंड द करंट गेन अल्फा। देखिए आपको पता है
कि अल्फा की वैल्यू होती है IC अपॉन IE, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी मालूम है जो मैंने बताया था, IE इक्वल टू IC प्लस IB, राइट। अब यहाँ पे देखिए IB की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर है, दिस इज योर 20 माइक्रो एम्पियर, और इसकी वैल्यू है 2 मिली एम्पियर। तो आप IC तो निकाल ही सकते हैं। IC निकालने के लिए क्या होगा, पहले तो आप इस मिली एम्पियर बड़ा होता है माइक्रो एम्पियर से, तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर -3 मिली एम्पियर होगा। तो यानी कि 20 माइक्रो एम्पियर में कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 की पावर -3, दैट मीन्स 2 इंटू 10 की पावर -2, दैट मीन्स 0.02 मिली एम्पियर। तो ये वैल्यू IC की कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 0.02 मिली एम्पियर, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए 2.00 माइनस 0.02, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0.98। तो आपका जो आंसर आएगा, नहीं नहीं एक मिनट, ये आपने IC की वैल्यू निकाली, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0.98 और IE की वैल्यू 2, इतना ही तो होगा ये। अगर मैं निकालूं, इसमें मुझे क्या निकालना है, फाइंड द करंट गेन अल्फा। IE की वैल्यू है 2 एम्पियर, नहीं नहीं रुकिए रुकिए, 2 माइनस 0.02, अच्छा सॉरी कहीं कुछ मिस्टेक है, 2 मिली एम्पियर माइनस 0.02, यहाँ पे ये 8, ये 9 और ये 1.98, 1.98 तो यही हो गया, इसकी वैल्यू जाएगी आपकी 0.99, तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स इज शोन फाइंड द क्लोज लूप वोल्टेज गेन। देखिए इसमें मैं अगर आपको बताऊं, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज होता है, एक होता है डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज VID बिटवीन द नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल्स, इट इज एसेंशियली जीरो। दिस इज बिकॉज कि अगर आउटपुट वोल्टेज आपका जीरो हो, इवन इफ द आउटपुट वोल्टेज इज जीरो ड्यू टू लार्ज ओपन लूप गेन, ठीक है, ऑफ दी ओप एम्प, तो डिफरेंस वोल्टेज जो होगा इनपुट टर्मिनल्स का वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि AOL अगर ये लूँ, ये होता है V आउटपुट बाय VID, अगर ये जीरो होगा तो ये तो मतलब इनफाइनाइट ही हो जाएगा ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे V आउटपुट कितना हो गया आपका, V आउटपुट इक्वल टू VID, राइट। तो यानी कि जो VID है दिस इज इक्वल टू V आउटपुट अपॉन A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे V आउटपुट कितना दिया हुआ है, V आउटपुट आपको दिया हुआ है 10 किलो ओम्स। देखिए यहाँ पे मैं अगर ये क्वेश्चन में देखूं आपको, यहाँ पे आपका जो ये 1 पीक टू पीक इनपुट वोल्टेज है, VID इज द डिफरेंशियल वोल्टेज, V इनपुट 1 इज नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज अगर मैं मानूं, एंड V इनपुट 2 इज द इन्वर्टिंग वोल्टेज। अगर आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है, अगर मैं लेट अस अज्यूम, तो ये हो जाएगा 10, एंड ओपन लूप गेन आपका कितना दिया है इसने, 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये कुछ 1 मिली वोल्ट हो गया। VID इज वेरी स्मॉल फॉर एनालाइजिंग द सर्किट। देखिए अगर आप इस सर्किट को एनालाइज करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो VD होगा आपका डिफरेंशियल वोल्टेज VD, दिस इज इक्वल टू V इनपुट 1 माइनस V इनपुट 2। तो यहाँ पे देखिए V इनपुट 1 माइनस V इनपुट 2, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू V आउटपुट अपॉन A। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, V आउटपुट अपॉन इन्फिनिटी, दिस इज विल बी जीरो, ठीक है। मतलब आप इसमें से ज्यूम कर रहे हैं कि अगर आउटपुट वोल्टेज आपका 10 वोल्ट है और A 10 टू दी पावर 4 है। अब आप इसमें देखिए अगर ये आपका सर्किट है, ये जो 1 पीक टू पीक वोल्टेज है इधर यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यहाँ पे यही वोल्टेज यहाँ डेवलप हो जाएगा 1 पीक टू पीक, ये बाइसिंग वोल्टेज है प्लस VCC है और ये माइनस VEE है। यहाँ पे आपका जो आएगा ये V आउटपुट वोल्टेज होगा, राइट। अब आप इसमें देखिए इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स आर एट इक्वी पोटेंशियल पे होते हैं। तो बाई KCL अगर मैं यहाँ पे KCL लगाऊं, ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, इफ आई अप्लाई KCL बाय KCL एट नोड 1 PPP, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 1 VPP माइनस 0 अपॉन 10K, मतलब कि RI, तो ये कितना है 10K है, राइट। प्लस आप देखिए 1 VPP माइनस V आउटपुट, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है फीडबैक रेजिस्टेंस हो जाएगा 100K, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें देखिए
यहाँ पे 100K हो जाएगा। जब आप इसमें के एलसीएम लेंगे तो 10 10 जा 100, तो यानी कि 10 VPP एंड प्लस यहाँ पे अगेन 1 VPP एंड देन यहाँ पे माइनस V नॉट इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा 11 VPP इक्वल टू V नॉट, यही तो होगा। VPP क्या है, V पीक टू पीक है, तो क्लोज लूप गेन इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, दैट मीन्स V आउटपुट बाय VPP इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, मैं इसमें ऑप्शंस लिख देती हूँ। थर्ड है आपका जो है आंसर क्या है आपका, आपका आंसर है एक है 101 और एक है आपका 11, तो आपका राइट आंसर क्या है 11। तो क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, फॉर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर फाइंड द क्लोज लूप वोल्टेज के, तो क्लोज लूप वोल्टेज के लिए आप बस केवीएल ही लगाएंगे, सॉरी केसीएल लगाएंगे, तो ये तो आराम से निकल जाएगा, वी आउटपुट बाय वी पीक टू पीक ही निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमीटर करंट फॉर ट्रांजिस्टर विद अल्फा डीसी 0.98, आईसीबीओ 5 माइक्रोएम्पियर एंड आईबी 95 माइक्रोएम्पियर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पता है कि बीटा क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू आईसी अपॉन आईबी एंड दिस इज इक्वल टू आईसी अपॉन आईई माइनस आईसी एंड आईई इज व्हाट, आईई इज नियरली इक्वल टू आईबी प्लस आईसी एंड आईसी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी यू, यही होती है इक्वेशन। एंड आई सी की वैल्यू एक और होती है अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ होती है एंड अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई ई की यहाँ पे वैल्यू डालिए आई सी प्लस आई बी एंड यहाँ पे आई सी प्लस आई बी एंड इधर प्लस आई सी बी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इधर आई सी इज इक्वल टू, अगर आप इसमें वैल्यूज जैसे अगर आप इसको थोड़ा सा मैं इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस अल्फा ये हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा आई बी एंड दिस इज इक्वल टू आई सी बी ओ। तो यहाँ पे जो आई सी की वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फा आई बी अपॉन 1 माइनस अल्फा एंड प्लस आई सी बी ओ अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट। अब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन व्हाट हैपेंस कि जब आपका आई बी व्हेन IB बेस करंट जीरो है तो आपका क्या हो जाएगा, IC जब बेस करंट आपका जीरो है तो क्या होगा, IC इज इक्वल टू वॉट, नहीं IC इज इक्वल टू ICEO। ठीक है, ICEO की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, ICEO की वैल्यू हो जाएगी ICBO बाय 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा करंट गेन है, बीटा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है। ठीक है, एंड इसमें आप देखिए जो ICEO है व्हाट डज इट मीन, ICEO का मतलब होता है कॉमन एमीटर कट ऑफ करंट एंड ICBO होता है कलेक्टर बेस कट ऑफ करंट। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो बीटा की वैल्यू है, अब आप इसमें वैल्यू डालिए, बीटा इज इक्वल टू 0.98 दैट इज अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा दैट मीन्स 1 माइनस 0.98, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.98 बाय 0.02 49। अब इसमें देखिए आईसीयू की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में डालूं, अगर आप देखिए यहाँ पे आईसीयू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ICU की वैल्यू होगी ICBO बाय 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला आपने यहाँ से निकाला ना, क्या क्वेश्चन में क्या दिया है कि कैलकुलेट IB, ये सारी वैल्यूज निकाली हैं आपने भी, क्या करा आपने ये दो इक्वेशंस लिखी, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICU देन IC इज इक्वल टू अल्फा ई प्लस ICBO। ठीक है, तो यहाँ पे IE में IC प्लस IB रखा, फिर आपने इसको इधर उधर किया, जब इधर किया तो यहाँ पे ये वैल्यू आई, तो IC इज इक्वल टू बीटा IB जो भी था इसमें अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओ बाय 1 माइनस अल्फा। अब आपको इसमें क्या करना है कि देखिए ये क्वेश्चंस होते नहीं है एग्जाम्स में, क्योंकि उस वक्त दिमाग में टेंशन रहती है, नर्वसनेस के कारण भी नहीं होते, और इक्वेशन भी याद नहीं आती है। तो यहाँ पे आप देखिए पहले तो आप ICU की वैल्यू निकालेंगे। अब इसके लिए मुझे थोड़ी जगह की प्रॉब्लम पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रुकिए मैं इधर लिख देती हूँ, ये वाला मार्कर लेके, यहाँ पे जो ICEO है दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू ICO कितना था आपका, ICBO था, ICO इज इक्वल टू ICBO बाय 1 माइनस अल्फा। ICBO कितना है आपका, ICBO की वैल्यू 5 माइक्रो एम्पियर, तो दैट मीन्स 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाय 1 माइनस अल्फा,
दैट मीन 1 माइनस 0.98। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 250 माइक्रो एम्पियर आएगा, राइट। अब आप इसमें आईसी की वैल्यू डालिए। आईसी इज इक्वल टू बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी आई, बीटा की वैल्यू 49 आई। तो IC इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिखोगे बीटा IB, ठीक है, एन प्लस IC, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी है बताइए। बीटा की वैल्यू है आपके पास, अभी हमने निकाला बीटा की वैल्यू कितनी थी 49। देखिए ये है ना, बीटा की वैल्यू 49 है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, IC इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी 49, ठीक है। जब ये वैल्यू 49 हो जाएगी, देखिए हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स करके नहीं जाते हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स ही धोखा दे देते हैं। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं एग्जाम में, इसरो में तो न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। तो IC इज इक्वल टू बीटा और IB की वैल्यू कितनी दिया है आपको, 95 इंटू 10⁻⁻6 एंड प्लस इसमें जो है ICU की वैल्यू कितनी है, इसमें ICU की वैल्यू है 250। अभी आपने निकाला ना ICU की वैल्यू, 250 माइक्रो एम्पियर, 250 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 250 इंटू 10⁻⁻6। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, मान लीजिए जैसे भी है करके, IC इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू जितनी भी आएगी तो IE की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना। इसने क्या पूछा है, इसने कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IE की वैल्यू, IC प्लस IB होगा। तो IC की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 4905 इंटू 10⁻⁻6 एंड IB की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस 95 इंटू 10⁻⁻6। यह IE है ना, IE इक्वल टू IC एंड दिस इज IB। तो ये वैल्यू 5 प्लस 5 01 01 01 5000, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻3। तो ये वैल्यू कितनी होगी 5 मिली एम्पियर। ये वैल्यू 5 मिली एम्पियर। आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्वेश्चन था, एक बार मैं चाहे तो और आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बताती हूँ, रुकिए, लेट मी फोकस। ये आपके पास मान लीजिए आपसे जो पूछा है, आपको अल्फा दिया है 0.98, ICBO दिया है, IB दिया है। पहले आपको क्या निकालना है, बीटा। बीटा इज इक्वल टू वॉट, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब ये IC अपॉन IB होगी, जब ये आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास ये निकल जाएगा। अब इसमें जो ICO की वैल्यू है, देखिए ICO कहाँ है आपका, ये रहा। ये इसमें ICO क्या होता है, कॉमन टू एमीटर करंट विद बेस ओपन, यही होता है ना। तो यानी कि बेस करंट में करंट तो फ्लो नहीं करेगी, तो ICO इज इक्वल टू ICB 1 माइनस अल्फा। जब बीटा, जब आप ये निकालेंगे, आपने ये पूरी इक्वेशन निकाली, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICO, ये पूरा दो इक्वेशंस होती हैं, ये कहीं से आपको ये ICB वाली इक्वेशन लानी है। जब ये इक्वेशन ले आएंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन तो आ ही जाएगी, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस, आपने देखिए आपको ये इक्वेशन निकालनी है, आपको ICU इक्वल टू ICB 1 माइनस अल्फा, ये इक्वेशन निकाल ली। IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICU, ये वाली इक्वेशन निकाल ली। जब आपने ICU निकाल लिया और फिर यह, तो आपको पता चल गया ना फिर क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, इसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। या IC इज इक्वल टू अल्फा ऑफ IC प्लस IB, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ केवल बता समझाने के लिए कि ये इक्वेशन कब आती है, ठीक है। यानी कि आपने क्या निकाला, IC इज इक्वल टू बीटा IB एंड प्लस आपका ICU, ठीक है। बीटा IB प्लस क्या था आपका ICU, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस हम कल नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। For a transistor, beta is equal to 45, voltage drop across 1 kilo ohm resistor which is connected in the collector circuit is 1 volt. Find the base current for common emitter configuration. Write down. अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।